बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कश्मीर। मैं मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफिया रसूल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुर्राफिया साहब, 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी है। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 से कबल इस पूरे इलाके पर ब्रिटिश राज नाफिज था, बरतानवी साम्राज्य की हुकूमत कायम थी और फिर इस खित्ते के लोगों ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और जो तहरीक आज़ादी थी, इस हवाले से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का उनका जानदार और शानदार किरदार तारीख़ में आबिज़र से रकम हो चुका है। चनांचे तारीख़ी हकीकत यह है कि 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान अमल में लाया गया और 15 अगस्त को भारत ब्रिटिश इक़्तिदार से आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में पाकिस्तान के यौम आज़ादी को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाता है और एक खुशी और इजहार इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन और एक अलहदा ममलिकत अता फरमाई कि 15 अगस्त को बिलखुसूस अहले कश्मीर जहाँ कहीं भी हैं पूरी दुनिया में वो यौम सियाह मनाते हैं। इसका ख़ास पस मंज़र है। ख़ास पस मंज़र ये है कि जब क़याम पाकिस्तान अमल में लाया गया 14 अगस्त 1947 को, तो उससे कबल ब्रिटिश ने एक फार्मूला तरतीब दिया, बरतानवी साम्राज्य ने एक फार्मूला तरतीब दिया कि जो इस खित्ते में 562 आज़ाद रियासतें हैं, उनके अवाम को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना दिया जाएगा और जो फ़ैसला वो करेंगे बरतानवी राज को वो तस्लीम होगा। उन 562 रियासतों में रियासत जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी जो खुद मुख्तार थी और जो अपने तौर पर एक आज़ाद रियासत थी। चनांचे फार्मूला तय पाया दुकूमी नज़रिए के तहत कि जिस ऐसी रियासत में जो खुद मुख्तार रियासत है, जहां पॉपुलेशन मुसलमानों की होगी ज़्यादा, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे और पाकिस्तान के साथ जम हो जाएंगे। लेकिन जिस रियासत में हिंदू की मेजॉरिटी है वो भारत के साथ चले जाएंगे। चनांचे पूरी 562 रियासतों में ये फार्मूला अप्लाई हुआ और उस पर अमल होता रहा। लेकिन जो ही रियासत जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया तो यहाँ ब्रिटिश ने भारत की क़यादत के साथ एक खेल खेला और भयानक खेल था और इंतहाई शर्मनाक खेल था। वो ये कि बरतानवी साम्राज्य और हिंदुस्तान की बानी क़यादत ने अपने तौर पर ये फ़ैसला किया, ये गठजोड़ किया कि रियासत जम्मू कश्मीर की मुसलमान आबादी, जो पॉपुलेशन रियासत जम्मू कश्मीर की मुसलमानों पर मुश्तमिल है और यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, इसको किसी भी तौर पर हमने पाकिस्तान से मिलने नहीं देना, इसे किसी भी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनने नहीं देना। चनांचे हिंदुस्तान ने पूरी तौर पर जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी और उन्हें ये मौका ही नहीं दिया कि ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बने, जुज़ ला यनफ़क बने, बल्कि उन पर शब खून मारा गया। और इस तरह ये तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया है, इस खित्ते की तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ भारत बरतानवी साम्राज्य से आज़ाद हुआ और उसके फ़ौरन बाद उसने बरतानवी ही तर्ज अमल इख्तियार किया। बरतानवी साम्राज्य का ही तर्ज अमल इख्तियार करते हुए
उसने बिलजबर अपनी फौजें जो रियासत जम्मू कश्मीर में उतारी, यहाँ नाजायज़ कब्ज़ा जमाया और यहाँ बिलजबर मुसल्लत हुआ। जब यह सूरत हाल बनी तब से आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम एक गुलामाना ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हैं और करब और अलम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1947 से मकबूज़ जम्मू कश्मीर के अवाम ने ये फ़ैसला किया, चूँकि भारत हम पर जाबराना तौर पर मुसल्लत हुआ, भारत ने इस रियासत पर जबरी तौर पर कब्ज़ा जमाया, लिहाजा किसी भी तौर पर हम भारत के यौम आज़ादी को उस दिन कोई खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए कोई खुशी का मकाम नहीं है। इस दिन हम यौम सियाह मनाकर ये साबित करेंगे कि भारत ने हमारे साथ और रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जबर किया है। लिहाजा जो आप फरमाते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है, इस यौम सियाह मनाने का पस मंज़र यही है कि भारत ने इस्लामिया ने जम्मू कश्मीर के साथ, रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म किया, और जब आप किसी के साथ जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, तो आपका कोई भी खुशी का दिन होगा तो वहाँ के अवाम और वो लोग आपके साथ खुशी नहीं मनाएंगे, बल्कि भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर ही मनाते रहेंगे। अच्छा अब्दुल राफिया साहब, वैसे भारतीय मुसलमानों को भी कश्मीरियों की तरह 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो नारवा सलूक हो रहा है वो गुलामी से भी बदतर है। इस आज़ादी का क्या फ़ायदा जब आरएसएस और बीजेपी के लोग सरेआम ये नारा लगाएं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चलाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक हक़ाइक़ का ताल्लुक़ है वो ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमान कभी दिल्ली तौर पर 15 अगस्त यौम आज़ादी भारत के दिन खुशी नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो रोज़ अव्वल से ही गुलाम बना दिए गए हैं। जूँ जूँ वक्त गुज़रता चला गया तो भारतीय मुसलमान बहुत ज़्यादा करब और अलम की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए हैं। मुस्लिम कुछ फसादात के ज़रिए से उनका कत्ल आम किया गया। जानी, माली और दीनी तौर पर भारतीय मुसलमान हदफ हैं और हदफ बनते रहे हैं, और उन पर इस तरह के जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे में भारत का मुसलमान भारत के यौम आज़ादी को खुशी के दिन के तौर पर नहीं मनाते। मोहतरम नाजरीन, अगर बनज़र गायर देखा जाए और कश्मीर के हवाले से तारीख़ी हकीकत के पेश नज़र गौर किया जाए तो ये हकीकत आश्कार हो जाती है कि भारत का यौम आज़ादी ही दरअसल कश्मीरियों की ग़ुलामी का नुक्ते आगाज़ है, क्योंकि भारत जब बरतानवी राज का ग़ुलाम था तो कश्मीर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत थी। जब भारत को बरतानवी राज से आज़ादी मिली तो उसने 2 माह के अंदर ही एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत पर जारहियत की और कश्मीरियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कश्मीर पर जबरी कब्ज़ा जमा लिया, और ये सिलसिला तब से आज तक जारी है। और उसी दिन से कश्मीरियों ने भारत के नाजायज़ और जबरी कब्ज़े को मुस्तरद कर दिया। यही वजह है कि कश्मीरी आज भी भारत के जबरी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद में मसरूफ़ हैं और भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। भारत कश्मीर में जितना भी जुल्म करे, जिस कदर भी बर्बरियत का मुजाहिरा करे, कश्मीरी उस वक्त तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक भारत कश्मीरियों के बुनियादी हक़ को तस्लीम नहीं करता और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में राय शुमारी पर आमादा नहीं होता। तब तक भारत के ख़िलाफ़ हक़ पर मबनी ये जदोजहद जारी रहेगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।